मित्रों नमस्कार। डीबी मराठे सर के इस चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं इंसानियत प्रथम की नीति हो, ईमानदार व्यवहार और सही व्यवस्था हो तो सबका विकास संभव है। इस विषय पर इंसानियत प्रथम की भावना आज बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान की असली पहचान सिर्फ पैसा, पद या सफलता नहीं, बल्कि उसका दूसरों के प्रति व्यवहार है। इंसानियत प्रथम क्यों जरूरी है? दूसरे के दर्द को समझने के लिए हर व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी परेशानी से गुजर रहा होता है। थोड़ी संवेदनशीलता किसी का जीवन आसान कर सकती है। स्वार्थ और अहंकार को कम करने के लिए जब हर निर्णय में केवल मुझे क्या मिलेगा सोचते हैं, तो रिश्तों में दूरी बढ़ती है। इंसानियत हमें दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूं सोचना सिखाती है। समाज में विश्वास बढ़ाने के लिए मदद, ईमानदारी, सम्मान और सहयोग से लोगों के बीच भरोसा बनता है। युवाओं के लिए विशेष रूप से जरूरी प्रतियोगिता और सफलता की दौड़ में आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन दूसरों को पीछे धकेलकर आगे बढ़ना सफलता नहीं है। मुश्किल समय में इंसानियत ही काम आती है। पैसा हर समस्या हल नहीं कर सकता। कभी कभी एक सही शब्द, थोड़ी मदद या किसी का साथ सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। एक सरल संदेश, पहले इंसान बनिए, फिर सफल इंसान बनिए, क्योंकि सफलता आपको पहचान दे सकती है, लेकिन इंसानियत आपको सम्मान देती है। क्यों लोग इंसानियत भूल जाते हैं? लोग इंसानियत इसलिए भूलने लगते हैं क्योंकि जीवन में इंसान बनने से ज्यादा सफल दिखने की दौड़ शुरू हो जाती है। स्वार्थ बढ़ जाता है। जब हर काम में सिर्फ अपना फायदा दिखाई देने लगे, तो दूसरे की परेशानी दिखाई देना बंद हो जाती है। पैसे और सफलता की अंधी दौड़, पैसा जरूरी है, लेकिन जब पैसा ही जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाए, तो रिश्ते और संवेदनाएं पीछे छूट सकती हैं। अहंकार, पद, पैसा, शिक्षा या सफलता मिलने के बाद कुछ लोग खुद को दूसरों से बेहतर समझने लगते हैं। बुरा अनुभव, किसी ने धोखा दिया हो, तो व्यक्ति धीरे धीरे दूसरों पर विश्वास करना छोड़ सकता है और संवेदनशीलता कम हो सकती है। दूसरों की नकल, अगर आसपास के लोग स्वार्थी व्यवहार कर रहे हों, तो व्यक्ति भी सोचने लगता है, जब सब ऐसा कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं? संवेदनशीलता की कमी, हम कई बार किसी की परिस्थिति जाने बिना ही उसके बारे में निर्णय कर लेते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, मुझे ही आगे निकलना है कि मानसिकता कभी कभी सहयोग की जगह दूसरों को प्रतिद्वंद्वी बना देती है। अच्छे संस्कारों और मूल्यों की उपेक्षा, शिक्षा केवल डिग्री और नौकरी के लिए नहीं होनी चाहिए। दया, सम्मान, ईमानदारी और सहयोग भी जीवन की शिक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इंसानियत पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। बस कई बार स्वार्थ, डर, अहंकार और परिस्थितियां उसे दबा देती हैं। इसलिए हमें खुद से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं कितना सफल हूं से पहले मैं कितना अच्छा इंसान हूं। यही सोच इंसानियत प्रथम की शुरुआत है। क्या है इंसानियत प्रथम की नीति? इंसानियत प्रथम की नीति का सरल अर्थ है, हर निर्णय और व्यवहार में पहले इंसान और उसकी गरिमा को महत्व देना। पैसा, पद, लाभ और सफलता महत्वपूर्ण है, लेकिन उनके लिए इंसानियत को नहीं छोड़ा जाए। इंसानियत प्रथम की नीति के मुख्य सिद्धांत: सम्मान, हर व्यक्ति से, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, सम्मान से व्यवहार करना। सहानुभूति, दूसरे के दर्द और परिस्थिति को समझने की कोशिश करना। ईमानदारी, अपने लाभ के लिए किसी को धोखा न देना। मदद, जहां संभव हो जरूरतमंद की मदद करना। न्याय, किसी के साथ जाति, धर्म, पैसा, पद या स्थिति के आधार पर भेदभाव न करना। जिम्मेदारी, अपने कार्यों से दूसरों को अनावश्यक नुकसान न पहुंचाना। क्षमा और संयम, छोटी गलतियों पर बदला लेने के बजाय समझदारी से व्यवहार करना। प्रकृति और समाज का सम्मान, केवल अपना लाभ नहीं, बल्कि समाज और आने वाली पीढ़ियों का भी ध्यान रखना। सबसे सुंदर बात, इंसानियत प्रथम का मतलब ये नहीं कि आप अपनी जरूरतें छोड़ दें। इसका मतलब है अपना विकास करें, सफल बने, पैसा कमाएं, लेकिन अपनी सफलता की कीमत किसी दूसरे इंसान की गरिमा और अधिकारों को बनाकर नहीं। बड़ा आदमी बनना अच्छी बात है, लेकिन बड़ा इंसान बनना उससे भी बड़ी बात है। सफलता आपके पास क्या है यह बताती है, इंसानियत बताती है कि आप वास्तव में कौन हैं। इंसानियत प्रथम की नीति से सबका विकास संभव है, लेकिन इसके लिए केवल भावना नहीं,
बल्कि ईमानदार व्यवहार और सही व्यवस्था भी जरूरी है। कैसे सबका विकास हो सकता है? सम्मान मिलेगा, हर व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। भेदभाव कम होगा, कमजोर और वंचित लोगों को भी अवसर मिलेंगे। सहयोग बढ़ेगा, लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, जिससे सामूहिक प्रगति होगी। ईमानदारी बढ़ेगी, भ्रष्टाचार, धोखा और शोषण कम करने में मदद मिलेगी। युवा आगे बढ़ेंगे, उन्हें मार्गदर्शन, अवसर और प्रोत्साहन मिलेगा। व्यवसाय और समाज दोनों मजबूत होंगे, केवल लाभ नहीं बल्कि लोगों के हित का भी ध्यान रखा जाएगा। विश्वास का वातावरण बनेगा, परिवार, संस्था और समाज में रिश्ते मजबूत होंगे। लेकिन एक जरूरी बात, सबका विकास का अर्थ ये नहीं कि सबको बिल्कुल समान परिणाम मिले। इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति को सम्मान, न्याय, अवसर और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का मौका मिले। यही इंसानियत प्रथम की असली ताकत है। मैं अकेला आगे बढ़ूं नहीं, बल्कि मैं आगे बढ़ूं और मेरे साथ दूसरे भी आगे बढ़ें। सबका विकास हो रहा है को केवल ये देखकर नहीं समझना चाहिए कि शहरों में बड़ी इमारतें बन रही हैं या अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। असली सवाल है, क्या विकास का लाभ समाज के अलग अलग वर्गों तक पहुंच रहा है? सबका विकास कैसे समझे? रोजगार के अवसर बढ़े, युवाओं को सम्मानजनक काम और आगे बढ़ने के अवसर मिले। शिक्षा सब तक पहुंचे, गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों को भी अच्छी शिक्षा का अवसर मिले। स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध हों, व्यक्ति की आर्थिक स्थिति के कारण इलाज से वंचित न होना पड़े। महिलाओं और कमजोर वर्गों को समान अवसर मिले, विकास में उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की क्षमता बढ़े। गरीबी और असमानता कम हो, केवल अमीरों की संपत्ति बढ़ना सबका विकास नहीं है। ईमानदार व्यवस्था हो, योजनाओं और संसाधनों का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे और भ्रष्टाचार व भेदभाव कम हो। गांव और शहर दोनों आगे बढ़े, सड़क, पानी, बिजली, इंटरनेट, शिक्षा और रोजगार जैसी मूल सुविधाएं व्यापक रूप से उपलब्ध हों। सबसे आसान कसौटी सबका विकास का मतलब है, जो व्यक्ति आज पीछे है, क्या उसके पास कल आगे बढ़ने का बेहतर अवसर है? जब इंसानियत प्रथम होगी, व्यवहार ईमानदार होगा और व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी, तब विकास केवल कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहेगा। उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की संभावना बढ़ेगी। यही है सच्चे अर्थों में सबका विकास। मित्रों, अगर आपको ये विचार सही लगे तो लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।